Speaker Sahab, I take the opportunity to speak on the demands for the grant for Energy Department. Speaker Sahab, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया. Speaker Sahab, the installed power capacity at the time of formation of state of Telangana was 7,778 megawatts, जबकि आज ये बढ़कर 16,245 मेगावाट्स हो चुकी है. ये हुकूमत की कारकर्दगी बताती है कि the then transmission capacity was 13,000 megawatt and whereas now it reached to 37,000 megawatt. Speaker Sahab, then per capita power consumption was 1,110 units, whereas it is increased now to 2,701 units. तेलंगाना पर कैपिटा कंजम्पशन, हमारे पूरे देश का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका वो है सिर्फ 1208 यूनिट्स. और आज हमारा पर कैपिटा यूनिट है 2071. तो ये काफ़ी 27 की बात है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है. देन मैक्सिमम पीक डिमांड ऑफ यूनाइटेड एपी का मैक्सिमम पीक डिमांड जब होता था 13,162 मेगावाट्स, और आज हमारा मैक्सिमम डिमांड यूनिट्स है 3,468 मेगावाट्स. ड्यू टू 24 hours पावर सप्लाई, देयर इज अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन. पावर का इतना ज़्यादा पावर जनरेट करने से, इतना ज़्यादा पावर देने की वजह से जो आज ज़राअत के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो ईजाद हो रही है, उसका पूरा सहरा ये पावर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है, पावर सेक्टर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है उसके तहत जाता है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए जो काम किया है उसके तहत जाता है. स्पीकर साहब, साथ ही साथ पावर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है वो काबिल सताइश है, लेकिन मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 2014 में जिस वक्त तेलंगाना बनाया गया, उसके बाद पुराने शहर के अंदर, पुराने शहर साउथ सर्कल के अंदर कोई डिवीज़न का, कोई सब डिवीज़न का, कोई सेक्शन का कहीं पर इजाफा नहीं किया गया, जिसकी तरफ से कोई 2 साल से कोई मेंटेनेंस का, कई सालों से कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम जब भी नुमाइंदगी करते हैं तो सिर्फ बजट का प्रॉब्लम बताते हैं. एबी केबल्स की अदम मौजूदगी, एबी केबल्स मौजूद नहीं हैं, 11 kVA के केबल मौजूद नहीं है, 70 स्क्वायर mm के केबल मौजूद नहीं है, ट्रांसफार्मर्स आए दिन ट्रिप होते जा रहे हैं. मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस की जो तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम की तरफ से आवाम 3-3, 4-4 घंटे, हालांकि कोई पावर कट नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस की तरफ से पावर चले जा रहा है. क्या बोले तो मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं है. इसके ऊपर जरूरत इस बात की है कि मेंटेनेंस के लिए बजट अलोकेट किया जाए. उनको बोले मेंटेनेंस के लिए, भाई वो चले गए, आप लोग तो वहां पर ऑफिस के अंदर उन लोग को ही नहीं मालूम कि वो केबल जल गया, आकर देखते 1 घंटे के बाद तो देखते एक ट्रांसफार्मर बस्ट होने के बाद, उसके बाद ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए अलग टाइम लगाते हैं. अगर कोई केबल जल गया तो आकर देखते हैं कि ये केबल जल गया, फिर उसके बाद केबल नहीं है, केबल के लिए और 1-2 घंटे लगाते हैं. वहां का केबल डालने की जगह वहां का वही वो पैचेस कर रहे हैं, तो हर थोड़े दिन को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये कहिए कि खास तौर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को साउथ सर्कल के लिए प्रॉपर बजट अलोकेट किया जाए फॉर मेंटेनेंस के लिए. अब गुज़िश्ता ही में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर कोई दिन ट्रांसफार्मर बस्ट नहीं होता. हर दिन कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर बस्ट होता है, और जब भी ट्रांसफार्मर बस्ट होता है तो ट्रांसफार्मर पूरे का पूरा 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे निकल जाते हैं कि ट्रांसफार्मर दूसरा लेकर आकर लगाया जाए और पावर को रेस्टोर किया जाए. परसों गुलशन इकबाल कॉलोनी में भी 3 रोज पहले ही ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ, पूरा दिन लोगों को जो है सो बगैर लाइट के गुजारना पड़ा. तो मेरी आपसे यही कहना है
कि मेंटेनेंस काम के वास्ते हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी वजह से लो वोल्टेज पैदा हो रहा है और ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स होने की वजह से फ्यूज उड़ता चला जा रहा है, और फ्यूज उड़ने के बावजूद फ्यूज उड़ते ही डिपार्टमेंट को कोई पता नहीं। अगर से अवाम ये समझती है कि भाई कुछ काम हो रहा है, आ जाएगी लाइट, आधे घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। जब अवाम बेजार होकर कंप्लेन करने जाते हैं तो एफएसी के ऊपर कोई वर्कर मौजूद नहीं होता। वर्कर मौजूद होता है तो उनको इत्तला नहीं होती। जब कंप्लेन दी जाती है तो उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद आकर काम किया जाता है। तो इस तरीके से अवाम को हरासानी हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत के सामने ये लाने की वजह यह है कि हुकूमत पावर के ऊपर इतनी संजीदा है, इतना काम कर कर इतना पावर जनरेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी हमको अवाम को मेंटेनेंस की वजह से ये तकलीफ हो रही है। और मैं साथ ही साथ आपके सामने ये भी लाना चाहूँगा कि ओवरलोड होने की वजह से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर बस्ट हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स के अंदर ओवरलोड होने से ट्रांसफार्मर्स शटडाउन हो जा रहे हैं। हमने कई वक्त नुमाइंदगी की है। पुराने शहर के अंदर बारीक बारीक गलियां हैं, वहां पर तकरीबन जगह पर 100 केवीए ट्रांसफार्मर लगाया गया। अगर हम कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, हर थोड़े दिन को ये बस्ट हो रहा है, तो वो कहते हैं कि एक 100 केवीए का लगाएंगे, जगह बताइए। अरे भाई जगह नहीं है यहाँ पर, इसी को अपग्रेड करिए, 315 केवीए में करिए। 315 का ओवरलोड हो रहा तो 500 केवीए में करिए। तो अपग्रेडेशन का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी जो भी ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आए दिन ट्रिप हो रहे हैं या ब्लास्ट हो रहे हैं, तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि हमारे इन साउथ सर्कल के अंदर तमाम इलाकों के अंदर जो भी ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हैं उनको इन्हांस किया जाए 315 और 500 केवीए के अंदर। ओल्ड सिटी के अंदर, पुराने शहर के अंदर बारीक बारीक गलियां होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, रीसेंट फ्लड्स के अंदर कई जो बारिश हुई थी, जमीन के अंदर बारिश जाने की वजह से खंबे अपनी जगह से हल चुके हैं। खंबे हलने की वजह से वैरा नीचे आ गए। तो ये तमाम चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ आपके सामने बताने की वजह यह है कि मेंटेनेंस का फुकदान है, मेंटेनेंस का काम बराबर नहीं हो रहा है। साउथ सर्कल के लिए बराबर बजट नहीं दिया जा रहा है। आज साउथ सर्कल को बजट देने की ज़रूरत है। आज तकरीबन एरिया पावर डिस्टर्बेंस की वजह से, ये ट्रांसफार्मर्स के ओवरलोड की वजह से परेशान हो रहा है। आज सबस्टेशंस की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी बात बताता चलूं कि डबिलपुरा के अंदर बीबी का अलावा और दूसरे इलाकों के अंदर जो करंट आता है, वो करंट आता है मलकपेट सबस्टेशन से। हमने एक प्रपोजल दिया नए सबस्टेशन का डबिलपुरे के ऊपर। टीबी हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट से ज़मीन भी अलाकेट की गई, तो वहाँ पर वो सबस्टेशन अगर से तामीर होगा तो एक मलकपेट की आवाम को